दोस्तों, राजस्थान का जैसलमेर, इस शहर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में हुई। राजपूती वंशज रावल जैसल द्वारा जैसलमेर शहर की स्थापना की गई। लेकिन आज भी जैसलमेर का एक सच इतिहास के पन्नों में दफन है। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको हैरान कर देंगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप तक आज तक पहुंची ही नहीं। आज इस वीडियो में आपको जैसलमेर के बारे में A to Z सब पता चलेगा। वो राज भी खुलेंगे जो आप नहीं जानते। तो चलिए जैसलमेर की सैर पर चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। जैसलमेर शहर की सभी इमारतें, किले, हवेलियां, मंदिर पीले बलुआ के पत्थरों से बनी है, जिस कारण से ये पीले रंग में चमचमाती दिखाई देती हैं। इसकी स्थापना 1168 में राजा रावल जैसल द्वारा की गई थी। इतिहास 300 साल पुराना है, सल्तनत काल से चलता आ रहा है। जैसलमेर मुगल साम्राज्य में भी लगभग 300 वर्षों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए है। आप जानते हैं दोस्तों, जैसलमेर का दूसरा नाम क्या है? आपको बता दें कि जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से भी देश दुनिया में जाना जाता है। साथ ही इसे राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। प्राचीन काल में जैसलमेर को मांडधरा और वल्लभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का पहनावा तो वर्ल्ड फेमस है। यहाँ महिलाएं घाघरा चोली पहनती हैं, पुरुष धोती और अंगरखा। साथ ही संस्कृति को दर्शाते हुए ज्वेलरीज भी। जैसलमेर में आकर आपको राजस्थान के पारंपरिक और मशहूर खान पान का मजा भी मिलेगा। जैसलमेर में बोली वैसे तो राजस्थान के मारवा क्षेत्र वाली मारवाड़ी ही चलती है, लेकिन यहाँ थली और थार के रेगिस्तान की भाषा भी ज्यादा बोली जाती है। इसी के साथ जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो जैसलमेर पश्चिम भाग में स्थित थार के रेगिस्तान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में फैला है। दोस्तों, जैसलमेर का सामरिक सैन्य महत्व भी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है और इसलिए यहाँ वायुसेना और भारतीय सेना के बेस कैंप हैं। तनोता माता मंदिर लोंगेवाला सीमा के पास है, जो दोनों ही सैनिकों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने सच्ची हिम्मत और बहादुरी दिखाई। दोस्तों, जैसलमेर का अद्भुत किला और शहर अपनी बेहतरीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। किले में महल, मंदिर और हवेलियां हैं, जो प्राचीन काल की बेहतरीन नक्काशी से भरी हैं। पटवों की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और नाथमल की हवेली उन लोगों के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो नक्काशी और अंगूठी शैलियों को देखने के शौकीन हैं। आपको 12वीं और 15वीं शताब्दी की मूर्तियों को देखने के लिए जैन मंदिरों को भी अपनी यात्रा कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। वास्तुशिल्प चमत्कार देखने के लिए ये परफेक्ट जगह है। इस शहर में प्रवेश करते ही आपको ये जगह राजस्थानी संस्कृति, संगीत, लोक नृत्य और रंग बिरंगे परिधानों का उत्सव लगेगी। हर साल फरवरी के महीने में यहाँ 3 दिवसीय रेगिस्तानी उत्सव होता है। ये उत्सव एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक है, जहाँ अजीबोगरीब मूछें, पगड़ी बांधना और ऊंट दौड़ जैसी कई दिलचस्प प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। स्थानीय कलाकार द्वारा नृत्य और संगीत प्रदर्शन किया जाता है। स्थानीय कला, शिल्प और रंग बिरंगे परिधानों का प्रदर्शन भी होता है। इसी के साथ दोस्तों, जैसलमेर वाकई एक अनोखी जगह है, जो आपको हैरान भी करेगी और आपको खुश भी कर देगी। दोस्तों, विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में एक किला शामिल है। नाम है जैसलमेर फोर्ट, जिसे सोनार का किला भी कहा जाता है। हर साल लाखों की संख्या में सैलानी इस किले को देखने आते हैं। हालांकि रख रखाव के अभाव और पुराने होने की वजह से इस किले की दीवारें कमजोर हो गई हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार इस किले की दीवार गिर भी चुकी है, लेकिन फिर से इसकी मरम्मत कराई गई। 1156 ईस्वी में बना ये किला बहुत ही खूबसूरत दिखता है और राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है, जिसे 1156 ईस्वी में रावल जैसल ने बनवाया। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। किले की विशाल पीली बलुआ पत्थर की दीवारें दिन में गहरे भूरे शेड की तरह दिखती हैं। किले पर जब सूरज की रोशनी या किरणें पड़ती हैं तो दीवारें सोने की तरह चमकती हैं, जो सूरज ढलते ही शहद सोने में बदल जाती हैं और पीले रेगिस्तान में मिल जाती हैं। इसकी वजह से इसे सोनार किला, गोल्डन फोर्ट और स्वर्ण दुर्ग भी कहा जाता है। ये किला 1500 फीट लंबा और 750 फीट चौड़ा है। दुश्मनों से सुरक्षा के लिए किले का निर्माण दीवारों की 3 परतों के साथ हुआ। सबसे बाहरी परत पत्थर से बनी है। जैसलमेर किले में 99 गढ़ हैं, जिसमें 92 का निर्माण 1633 और 1647 के बीच हुआ था। दशहरे के दौरान यहाँ एक बड़ा सा मेला भी लगता है और इसमें राजा भी शामिल होते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक भूतिया गांव भी है, नाम है कुलधरा।
जैसलमेर में करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव को भूतिया माना जाता है। 200 साल पहले ये गांव अचानक रातों रात खाली हो गया था और आज भी यहाँ अजीब घटनाएं महसूस होती हैं। ये काफी रहस्यमय स्थान है। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है ये कुलधरा गांव। हालांकि सदियों पहले ये वीरान हो गया, लेकिन पर्यटक आज भी यहाँ जाते हैं। रेगिस्तान के विस्तृत विस्तार के बीच बसा ये वीरान गांव भूतहा माना जाता है, क्योंकि 200 से ज्यादा सालों से निर्जन जो है। गांव से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं। अद्भुत सुंदर स्वरूप को संरक्षित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसे एक विरासत स्थल के रूप में बनाया गया। पड़ोसी गांव के स्थानीय लोग बताते हैं कि कैसे ये समृद्ध गांव था जो पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। लोक कथाएं कहती हैं कि निवासियों ने रातों रात कुलधरा को छोड़ दिया क्योंकि श्राप दिया गया था। बंजर भूमि पर अलौकिक गतिविधियों की कहानियां सालों से पर्यटकों को अट्रैक्ट कर रही है। सम्मित रूप से रखे गए ईंट के घरों के खंडहर शांत हैं, लेकिन उसके आसपास की उदास हवा एक अजीब सा माहौल बनाती है जो खालीपन दिखाती है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर एक झील भी है। अब आप कहेंगे कि जैसलमेर में तो पानी की कमी है, सूखा पड़ता है, तो झील कहाँ से आई? दरअसल जैसलमेर शहर के बाहरी इलाके में स्थित गड़ीसर झील मानव निर्मित झील है, यानी मैन मेड। इसका निर्माण 1400 में हुआ। इसे राजा रावल जैसल ने अपने शहर के निवासियों को पानी की आपूर्ति के लिए जलाशय के रूप में बनवाया। रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की कमी के कारण इस झील को पवित्र माना गया और ये कई मंदिरों से घिरी हुई है। ये अभी भी पूरे साल बारिश के पानी को इकट्ठा करती है और जैसलमेर में घूमने के लिए एक अच्छी जगह भी है। गड़ीसर झील के आसपास के कई वॉच टावर्स से सूखे रेगिस्तान के शानदार नज़ारे देखने का मन करता है। परिवार और अपनों के साथ अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सनसेट और सनराइज जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब बात रेगिस्तान की होती है तो रेत तो नजर आएगी ही। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क भारत पाकिस्तान सीमा पर रेगिस्तानी जानवरों के लिए एक प्राकृतिक रिजर्व है। 3100 वर्ग किलोमीटर में फैला ये पार्क भारत के सबसे बड़े वन्यजीव रिजर्व में से एक है। प्रकृति प्रेमी इस रिजर्व में रेगिस्तानी वनस्पतियों और जीवों के दिलचस्प पारिस्थितिकी तंत्र को देख सकते हैं। ऊंट, रेगिस्तानी लोमड़ी, चिंकारा, भेड़िए, बिल्लियां, हाथी और काले हिरन जैसे जानवर अपने प्राकृतिक रेतीले और शुष्क आवास में आराम करते दिखेंगे आपको। आप जीप में बैठकर पार्क में एक रोमांचक रेगिस्तानी जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। सीरियसली, यहाँ जो आपको दिखेगा वो दुनिया में कहीं दिखने वाला नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, सैम सैंड ड्यून्स जैसलमेर, ये भी एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है। जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर स्थित सैम सैंड ड्यून्स रेगिस्तान के बीच एक पर्यटक स्थल है। सुनहरी रेत के विशाल विस्तार से 30 से 60 मीटर तक ऊंचे खूबसूरत टीले हैं। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। रंग बिरंगे टेंट रिजॉर्ट्स हैं। कार्निवाल जैसा जश्न आपको नजर आएगा। सैम सैंड ड्यून्स पर सनसेट और सनराइज का मजा लीजिए। सुनहरी रेगिस्तान के खूबसूरत नज़ारों के बीच सवारी कीजिए, ऊंट की सवारी कीजिए। रेत के टीलों पर घूमना, कैंपिंग करना और डांस और म्यूजिक का मजा लेना अपने आप में बहुत खास है। वैसे दोस्तों, जैसलमेर महलों के लिए जाना चाहता है तो एक महल जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, बादल महल। इतिहासकारों और वास्तुकारों के लिए जैसलमेर में घूमने के लिए ये जरूरी जगह है। भव्य बादल पैलेस 5 मंजिला ताजिया टावर है। जटिल नक्काशी है यहाँ पर और मुस्लिम इमामों के मकबरे की प्रतिकृति दिखती है। राजपूताना वास्तुकला से दूर इस मीनार का निर्माण मुस्लिम कारीगरों द्वारा 1886 में शहर के तत्कालीन शासक महारावल बेरी साल सिंह को उपहार के रूप में किया गया था। कारीगरों ने मीनार को ताजिए के आकार का बनाया था। इस्लामी त्योहारों के दौरान महत्व रखने वाला ये धार्मिक प्रतीक है। मीनार की 5 मीनारों पर विस्तृत बालकनी है और नक्काशीदार दीवारें और छतें सजी हुई हैं। बादल पैलेस वर्तमान में राजघरानों का निवास स्थान है और ये उत्तम राजपूताना संरचनाओं का एक समूह है। दोस्तों, ये है जैन मंदिर। जटिल नक्काशीदार जैन मंदिर जैसलमेर किले के अंदर स्थित 7 प्राचीन मंदिरों का एक समूह है। शानदार दिलवाड़ा शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर जैन अनुयायियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैसलमेर में घूमने के लिए ये भी बहुत अच्छी जगह है। भित्ति चित्र, नक्काशी और दर्पणों से खूबसूरत तरीके से इस महल को सजाया गया है। दोस्तों, आई होप जैसलमेर को आपने एक अलग रूप में देखा होगा। कैसा लगा आपको
ये क्षेत्र, ये शहर हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।